अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि मेरी गर्लफ्रेंड वाकई मुझे प्यार करती है या नहीं करती है, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आंखें बंद करो और अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा अपने सामने लाने की कोशिश करो। यस, डू इट। ओके। अब 4 सिचुएशन होंगी। या तो आंखों के सामने अंधेरा रहेगा, कोई गर्लफ्रेंड का चेहरा क्या किसी का चेहरा नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ी सी आउटलाइन सी बन रही है, उसके बाल हल्के से कुछ नज़र आ रहे हैं, बाकी चेहरा नहीं बन रहा है, या फिर उसका चेहरा बन रहा है और ठीक सा है, बस ठीक है, आई कैन रिकग्नाइज हर कि हाँ ये वही है। और चौथी सिचुएशन होगी कि एक हैप्पी स्माइलिंग फेस आपके सामने उसका आता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हैप्पी स्माइलिंग फेस आपके सामने उसका आता है जब आप आंखें बंद करते हो, इसका मतलब शी लव्स यू लाइक एनीथिंग, गो हेड विद दिस रिलेशनशिप। अगर दूसरी सिचुएशन होती है जहाँ पर उस चेहरे पे स्माइल नहीं है लेकिन उसका चेहरा आ जाता है, तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा वो ऑन ऑफ चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको हल्का सा कुछ काम करना पड़ेगा। तीसरी सिचुएशन है कि बस एक आउटलाइन सी बनती है, तो इसका मतलब उसने अभी डिसीजन कंफर्म नहीं किया है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो अभी भी डिसीजन ले रही है कि मैं किस तरफ जाऊं। चौथा, बिल्कुल ब्लैंक रहता है, किसी फीमेल का चेहरा नहीं आता है, तो भाई फिर आप गलत जगह नॉक कर रहे हो। ओके। हाँ, कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एक फ़ीमेल के बदले में 4-5 चेहरे आ जाए। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी लाइफ है। ओके। अब आप किसी फीमेल के साथ हो, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसको 2 तरीके से आप पता कर सकते हो। जस्ट रिकॉल, जब आप बीमार पड़े थे और वो फीमेल जब आस-पास थी तो आपको कैसा फ़ील होता था? आपको इरिटेशंस होती थी या आपको अच्छा लगता था? तो अगर फीमेल आपके लिए सूटेबल है, तो आपकी जो है बीमारी से रिकवरी बहुत स्पीडी होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसका फिज़िकल टच भी आपको बहुत सूदिंग लगेगा। लेकिन अगर फीमेल आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो उसका फिज़िकल टच तो बहुत इरिटेटिंग लगेगा और आपका मन करेगा कि ये बस किसी तरीके से यहाँ से चली जाए और आपकी रिकवरी जो है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। सिमिलरली, जब आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हो, कुछ भी एक्सेल करते हो, तो अगर फीमेल आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो पक्का बीमार पड़ेगी या क्रैंकी हो जाएगी या बहुत ही इरिटेटिंग बिहेवियर शुरू कर देगी। लेकिन जब आप अच्छा करते हो और फीमेल आपके लिए सूटेबल है, तो वो भी लाइफ में अच्छा करेगी एंड शी विल बी वेरी हैप्पी एंड शी विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। ओके। अब सिचुएशन ये है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर वो अच्छी है, कंटिन्यू एन्जॉय योर लाइफ, बट अगर वो अच्छी नहीं है, तो आप जो है उसको छोड़ भी नहीं सकते हो। तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, आने वाली कुछ रील्स और देख लेना, यू विल गेट द सॉल्यूशन। अब सारी फीमेल्स जो है ना, वो वुंडेड नहीं होती हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ फीमेल जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अब इनको पहचानना कैसे है? सबसे पहली बात, ये फीमेल आपको प्रोग्रेसिव नज़र आएगी, मतलब ज़िंदगी के बारे में कुछ सीखना चाहेगी, इंथुजियास्टिक होगी, क्यूरियस होगी कि ये दुनिया क्या चीज़ है। लेकिन जो फीमेल कुछ भी सीखना नहीं चाहती, उसने एक क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली, किसी तरीके से कहीं नौकरी पकड़ ली, 2-4 चीज़ें उसको बनानी आती हैं, बस वो उसी में ही फिक्स रहती है। उसका मैक्सिमम टाइम कहाँ जाता है? ब्यूटी पार्लर चले गए, मेकअप कर लिया 2-2 घंटे, सीरियल देख लिए 4-4 घंटे, उसके बाद में बिचिंग कर ली, किट्टी पार्टी में चले गए, या फीमेल्स के साथ में कुछ और कर लिया, या फेमिनिज्म का झंडा लेके कहीं घूम लिए। वो कुछ सीखना नहीं चाहती, वो दुनिया को समझना ही नहीं चाहती है। उसको ये लगता है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ और मेरे को बस ये आता है, बस इसी में ही मैं रहूँ, और अगर कोई बंदा पकड़ लेती है वो उसको भी उसी के हिसाब से ढाल देती है। तो समझने की कोशिश करो, फीमेल जो प्रोग्रेसिव होती हैं, जो ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहती हैं, एक्सरसाइज करना चाहती हैं, थोड़ा ट्रैकिंग करना चाहती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर रखती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसको एग्जिबिट नहीं करती हैं, राइट? क्यूरियस होती हैं, वांट टू नो मोर अबाउट दिस वर्ल्ड। उन्होंने अपने दिमाग के ढक्कन बंद नहीं किए होते हैं, राइट? क्वेश्चन पूछेंगी, पढ़ेंगी, एक्सप्लोर करेंगी चीज़ों को, और इंथुजियास्टिक होती हैं। कुछ भी करना होता है तो रियली टेक इनिशिएटिव अबाउट इट। वेरेज अगर गॉन केस आपके पास में वुंडेड फीमेल है, वो कुछ नहीं करना चाहेगी,
गलती से अगर आप ज़बरदस्ती धक्का मार के उसको ट्रैकिंग पे भी ले जाओगे, वो आधा किलोमीटर के बाद में बैठी नज़र आएगी और तुम पानी पिला रहे होगे और उसकी सिर के ऊपर में पट्टियाँ बांध रहे होगे, राइट। तो अगर लकीली आपके पास में एक ऐसी फीमेल है जो प्रोग्रेसिव है, क्यूरियस है और इंथुजियास्टिक है, उसको संभाल के रखो, लुक आफ्टर हर। ऐसी फीमेल है जिसके सामने आप पप्पू बनो, प्रोवाइडर बनो, प्रेमी बनो, जो आपको बनना है बनो, बिकॉज ये फीमेल आपको कभी भी डिग्रेड नहीं करेगी, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो हमेशा आपके साथ एक अच्छी सॉलिड पार्टनर बन के चलेगी। ओके, अब अगर ऐसी फीमेल नहीं है तो थोड़ा वेट कर लो, कुछ और रील्स देख लेना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिल जाएगा आपको। बट मेक श्योर एट एनी कॉस्ट lead a wonderful life, whether with your girlfriend or partner or minus her, whatever it is. Okay.